नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 30 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 29 अप्रैल और 30 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए, अप्रैल मंथ का कंप्लीट वीडियो आ जाएगा आज शाम तक या कल सुबह तक। और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कंप्लीट मंथ की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम रिवाइज कर ले। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने मध्य प्रदेश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये AWAI और गुजरात सरकार के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो देखिए, गुजरात सरकार और हमारी MP गवर्नमेंट ने इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। और इस समझौते के तहत हमारे मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में जो एकात्म धाम है, जिसे हम वननेस स्टैच्यू ऑफ वननेस भी कहते हैं, वहाँ से लेकर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ वननेस, यहाँ तक एक क्रूज चलेगा। ठीक है, इससे हमारे मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और गुजरात पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? तो ये मात्र 58.35% वोटिंग हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर C। तो दूसरा चरण कब आया? ये 26 अप्रैल को हुआ था। और पहला चरण कब हुआ था? तो ये 19 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, और पहले चरण की 6 लोकसभा सीटों पर हमारे मध्य प्रदेश में कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई थी? तो ये 66.61% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 58.35% वोटिंग हुई है और ये भी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। और देखिए, अभी हाल ही में भोपाल की युवा एथलीट एकता डे ने दुबई में 21वीं एशियन जूनियर एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है, और कितने मीटर में? 3000 मीटर में। ठीक है, 3000 मीटर में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। और देखिए, जो 21वीं एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये दुबई में आयोजित की गई है। ठीक है, और हमारे भोपाल की जो युवा एथलीट है, इन्होंने 3000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। और हाल ही में मुंबई में आयोजित 17वीं मिनी नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश ने किस राज्य को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो मणिपुर को हराकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, यानी मणिपुर ने सिल्वर मेडल जीता है, राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हमारे मध्य प्रदेश ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो हाल ही में भोपाल की युवा एथलीट एकता डे ने दुबई में 21वीं एशियन जूनियर एथलेटिक्स में 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। ठीक है, 3000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है और 5000 मीटर में रजत पदक जीता है। ठीक है, दो पदक जीत चुकी है एकता डे। और देखिए, इसके अलावा 2 नाम और याद रखिएगा। एक तो विनोद सिंह का नाम, ठीक है, विनोद सिंह ने 5000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है। विकास बिंद का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी हमारे मध्य प्रदेश एकेडमी के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने 3000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, विनोद सिंह ने 5000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है इसी चैंपियनशिप में, इसी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और विनोद बिंद ने 3000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और विनोद बिंद और विकास सिंह हमारे मध्य प्रदेश एकेडमी के खिलाड़ी हैं। और एकता डे ने 2 मेडल जीते हैं, एक तो सिल्वर मेडल जीता है और एक गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जो है वो कितने मीटर में जीता है? 5000 मीटर में जीता है। ठीक है, और गोल्ड मेडल 3000 मीटर में जीता है। कि भोपाल शहर की युवा एथलीट एकता डे ने दुबई में आयोजित अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स में देश के लिए दूसरा मेडल जीता है और उन्होंने शनिवार को 5000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है। 2 दिन पहले उन्होंने 3000 मीटर स्टीपलेस में गोल्ड मेडल जीता था और वर्ल्ड जूनियर के लिए क्वालिफाई किया था। एकता के अलावा विकास बिंद ने 3000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और देखिए, प्राची यादव का नाम भी याद रखिएगा। प्राची यादव ने ACC पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और यह चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? टोक्यो जापान में आयोजित हुई थी। ठीक है, और प्राची यादव कहाँ से है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। और इसके अलावा रत्नेश पांडे का नाम भी याद रखिएगा। रत्नेश पांडे ने भी हाल ही में उत्तराखंड के केदारखंड पर्वत की चढ़ाई चढ़ी है। कितने फीट? 12500 फीट, और वहां पर तिरंगा लहराया है। और रत्नेश पांडे कहाँ से हैं? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, अभी हाल ही में ग्वालियर खंडपीठ का प्रशासनिक जज किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस विवेक रुसिया को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D।
ठीक है। अभी हाल ही में ग्वालियर खंडपीठ का जो प्रशासनिक जज है ये जस्टिस विवेक रूसिया को नियुक्त किया गया है। जस्टिस विवेक रूसिया जो है ये इंदौर खंडपीठ में है, तो इनको अभी हाल ही में ग्वालियर खंडपीठ का प्रशासनिक जज नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए बात करें हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, तो हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ये 1956 में की गई थी, ठीक है। कहाँ पर? जबलपुर में की गई थी, ठीक है। और इसकी 2 खंडपीठें हैं, कहाँ पर? एक तो ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। इनकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1968 में इनकी स्थापना की गई थी, दोनों खंडपीठों की, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 खंडपीठें हैं, एक ग्वालियर में है, एक इंदौर में है। और इन दोनों खंडपीठों की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। तो ये हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है, ठीक है। अभी हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि विजय कुमार मलिमत है। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। ये हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट है? तो ये 214 में है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट का उल्लेख किया गया है? 214 में। और जिला न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 233 में किया गया है, ठीक है। तो जिला न्यायालय का 233 में और राज्य हाईकोर्ट का 214 में। और जस्टिस सत्येंद्र सिंह जी की बात करें तो देखिए जस्टिस सत्येंद्र सिंह जी को अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ये हमारे मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के लोकायुक्त होंगे? 8वें नंबर के लोकायुक्त होंगे, ठीक है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस सत्येंद्र सिंह को। इसके पहले कौन थे लोकायुक्त हमारे मध्य प्रदेश के? ये एन.के. सिंह थे, ठीक है। एन.के. सिंह 7वें थे और 8वें कौन बने हैं? जस्टिस सत्येंद्र सिंह। और पहले लोकायुक्त कौन थे हमारे मध्य प्रदेश के? ये पी.वी. दीक्षित थे, ठीक है। पी.वी. दीक्षित थे प्रथम लोकायुक्त हमारे मध्य प्रदेश के। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बात करें तो देखिए जस्टिस अनिरुद्ध बोस को अभी हाल ही में इसकी राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। पर एक चीज याद रखिएगा, देखिए राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है, यानी नेशनल जुडिशियल एकेडमी कहाँ पर है? ये भोपाल में है, ठीक है। नेशनल जुडिशियल एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में है। और स्टेट जुडिशियल एकेडमी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और जो स्टेट जुडिशियल एकेडमी है यानी राज्य न्यायिक एकेडमी है हमारे मध्य प्रदेश की, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी का अभी हाल ही में डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस को, ठीक है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस को अभी हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी भोपाल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? तो ये है डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। 50वें मुख्य न्यायाधीश है हमारे सुप्रीम कोर्ट के डी.वाई. चंद्रचूड़, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1993 में हुई थी, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी है भोपाल में, यहाँ पर 20 से ज्यादा देशों के जजों को ट्रेनिंग मिलती है राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी में। और यहाँ पर अभी हाल ही में डायरेक्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस बने हैं। तो देखिए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पदस्थ जस्टिस विवेक रूसिया को ग्वालियर खंडपीठ का प्रशासनिक जज नियुक्त किया गया है। 6 मई से वे कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल में जयपुर में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया इंदौर 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मीनाक्षी गुलवानी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये है मीनाक्षी गुलवानी। इन्होंने अभी हाल ही में जयपुर में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया इंदौर 2024 का खिताब जीता है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर जोया मिर्जा की, तो जोया मिर्जा क्वीन ऑफ द इंडिया रह चुकी है और ये भी इंदौर से है, ठीक है। और ये मिस क्वीन ऑफ इंडिया कब बनी थी? 2017 में बनी थी, ठीक है। तो जोया मिर्जा जो है मिस क्वीन ऑफ इंडिया रह चुकी है 2017 में और ये भी इंदौर से है। तमन्ना कुरैशी की बात करें तो देखिए तमन्ना कुरैशी जो है मिसेस मध्य प्रदेश रही है 2022 में, ठीक है। और ये कहाँ से है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। वर्षा डोंगरे की बात करें तो ये मुखबादिर है और मिस इंडिया 2021 रही है वर्षा डोंगरे, ठीक है। तो वर्षा डोंगरे जो है वो भी इंदौर से है और ये मिस इंडिया 2021 रही है, ठीक है। मिस इंडिया 2021 रही है, मुखबादिर है वर्षा डोंगरे और ये कहाँ से है? इंदौर से है। इसका हमारा क्वेश्चन था पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। ये जो क्वेश्चन है ये काराधान सहायक परीक्षा जो हुई थी 2024 में उसमें पूछा गया था। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। ये जो क्वेश्चन है ये काराधान सहायक परीक्षा जो हुई थी 2024 में उसमें पूछा गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? विकास में जनभागीदारी करना, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय आत्मनिर्भरता। इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपरोक्त सभी पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है ये विकास में जनभागीदारी सुनिश्चित भी करना है, राजनीतिक जवाबदेही भी सुनिश्चित करना है
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी सुनिश्चित करना है और वित्तीय आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित करना है। ठीक है, और अभी हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? ये 24 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी कराधान सहायक परीक्षा 2024 में पूछा गया था। राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर आज 20 क्वेश्चन के क्विज होंगे एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड, और आपको जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की अप्रैल की पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, मंथली पीडीएफ जो है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।